Hello guys, this is Dr. Alok Agarwal. I am orthopedic surgeon and a motivational speaker. I will be taking orthopedic classes and will guide you through the saga. So first let's start with the distractions. There are few distractions when we are going to start our studies after a break, like few failures have been there for the last year, and we will be starting about distractions and what to read, how to read in general. One of the distraction is your mobile phone. जब आप पढ़ रहे हो, turn your phone on airplane mode या फिर फोन बंद कर दो. बार बार फोन देख रहे हैं, किसका मैसेज आ गया, व्हाट्सएप आ गया. वी आर फाइंडिंग रीजंस कि हमारा डिस्ट्रैक्शन हो. ये स्टार्टिंग में ऐसा ज़्यादा होता है. Once you have taken a gap of 2 months from your studies, like which happens is mostly after the results of the last year examinations, what we happen is it takes a lot of time to get back onto studies. So what we need to do is, while you are sitting for studying, small sittings like at least 40 to 60 minutes, then slowly you have to increase your time and things will get improved on and on. You can keep few gifts for yourself. Like some people are very much like very chanchal. वो बहुत चंचल होते हैं. They are very distractible, easily distractible. What you can do is, आप एक टारगेट रखो कि मैं 1 घंटा पढ़ूंगा, या एक पर्टिकुलर चैप्टर ले लिया, एक टॉपिक ले लिया, कोई भी हाई यील्ड टॉपिक ले लिया, तो उसको हम पूरा करेंगे. उसके बाद ही अपना मोबाइल स्विच ऑन करेंगे. सपोज मैं एक बात करता हूँ कि आज एक छोटा स्मॉल सब्जेक्ट ले लिया फाइनल ईयर का. सपोज रेडियोलॉजी वी हैव टेकन. So I have to revise this radiology and then I'll go for a movie. Suppose you want to go to play. I like to play cricket. You maybe like to play something. हम जब खेलते हैं या कोई भी एक ऐसा स्पोर्ट्स या कोई भी ऐसी एक एक्टिविटी जिससे हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हम मोटिवेटेड हो जाते हैं, हम रिफिल विद एनर्जी हो जाते हैं. गाइज, जितनी किताबें कम होंगी उतना ज़्यादा पढ़ोगे. कोचिंग क्लासेस, रैपिड फायर्स. अरे बॉस, आपने पूरा इतना साल पढ़ के जो नोट्स बनाए हैं उसी को बार बार रिवाइज करना है. अगर वहीं से बार बार रिवाइज करोगे तो आंखों में छप जाएगा. इट्स अ मेमोरी विच वी हैव टू क्रिएट इन अवर माइंड. एक ही चीज़ को बार बार एक ही जगह से बार बार पढ़ने से हमारे दिमाग में छप जाता है. जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करोगे वो आपको नजर आना चाहिए. ये नहीं कि आज यहाँ चले गए, आज इसकी कोचिंग की क्लास अटेंड कर ली, आज कल इसकी कर ली, कल उसकी भी, चलो आज उसका रैपिड फायर राउंड आ गया, इसका ये हो गया, आज फ्रेंड ने बुलाया है. सो मेनी थिंग्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू. सो जितनी कम किताबें उतना ज़्यादा पढ़ोगे. जितना कुछ लोगों को क्या होता है, चाय की दुकान पर गए और वहाँ पर 4 लड़के मिले, ये आ गए, रामू काकू, वो सब आ गए, तो आपस में बात करते रहते हैं. अरे भाई फलाना किताब तो बहुत अच्छी है. उसमें से कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो कान लगा के सुन रहे होते हैं कि भाई ये किताब है, चलो भाई ये भी किताब खरीद लो. तो जब हम उनके कमरे में जाके देखते हैं तो किताबों का अंबार लगा हुआ है. मोर कंटेंट यू हैव, मोर स्ट्रगल, मोर टाइम टेकिंग, एंड इट वॉन्ट क्रिएट मेमोरी. बिकॉज आप हर बार अलग अलग जगह से पढ़ रहे हो. ठीक है, तो आपको कम पढ़ना है. अपने नोट्स बनाओ. लास्ट मिनट रिवीजन के लिए सेल्फ नोट से बेस्ट कुछ नहीं होता. आपको पता है कि क्या आप भूलते हो. कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ डाटाज होते हैं, कुछ फॉर्मूलेज होते हैं. देयर आर इवन लेसर फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम. तो बट यू हैव टू राइट ऑल दोज थिंग्स. तो आपको लास्ट के 1-2 दिन वही रिवाइज करना है. There are few questions in last year's papers and samples which you should, every time whenever you solve those papers, there are few questions which you attempt 4 times wrong. Those are the questions which you should revise in the end. Remember this guys. 10 से 15 क्वेश्चन में मेरिट लिस्ट बन जाती है. वो जो 10 से 15 क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं है कि जो टॉपर होता है उसका भी यही हाल होता है एग्जाम से 1 दिन पहले, एग्जाम के सेंटर के बाद. It is how many less errors you have done on the D-Day that consists on the top 500, top 1000 rankers. Anyone can top in the exam, in any exam. You must have seen in most of the old exams